हाँ फ्रेंड्स, मैं आर के सिंह। आज हम लोग देखेंगे 12वीं के राजनीति विज्ञान का चौथा चैप्टर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। खुले द्वार की नीति से किस देश ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा? चीन। सन 1949 में गठित यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों हुई थी? राजनीतिक सहयोग। यूरोपीय संघ 2005 ईस्वी तक दुनिया का सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था थी। किस वर्ष तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली थी, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा था? सन 1945। किसने नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया? अमेरिका। किसका आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीति तथा सैनिक प्रभाव जबरदस्त है? यूरोपीय संघ। विश्व राजनीति में दो ध्रुवीयता व्यवस्था कब समाप्त हुआ? 1991 में। यूरोप में यूरोपीय संघ और अमेरिका में आसियान का उदय किस रूप में हुआ? शांतिपूर्ण एवं सहकारी व्यवस्था के रूप में। सन 1978 में ओपन डोर यानी कि खुले द्वार की नीति किसने चलाई? देंग सियाओपोंग ने। नहीं, यहाँ मार्क्स नहीं होगा, सॉरी, यहाँ ऑप्शन गलती लग गया है, यहाँ मार्क्स होगा, बी नंबर। 10 देंगे। सन 1945 के बाद यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में किसने मदद पहुंचाया? अमेरिका। अमेरिका ने नाटो के तहत किस व्यवस्था का आरंभ किया? सुरक्षा व्यवस्था। मार्शल योजना के तहत 1948 में किस सहयोग संगठन की व्यवस्था किया गया? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। रोम की संधि में कितने देश शामिल थे? 6 देश। किस देश में अभी भी राजतंत्र है? भूटान। किस देश में सैनिक शासन है? कहीं नहीं। भारत पाकिस्तान के मध्य अब सिंधु नदी जल संधि हुई 1960 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है? नेपाल। बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की घोषणा कब हुई? मार्च 1971। निम्नलिखित में कौन सा देश सेवन पार्टी अलायंस में नहीं था? श्रीलंका। किस मुद्रा का विश्व व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है? यूरो। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके अस्थायी सदस्य थे? सुरक्षा परिषद के। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? सन 1979। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? अक्टूबर 1990 में। नई मुद्रा यूरो को जनवरी 2002 में कितने देशों ने अपनाया था? 12 देशों ने। मार्च 1957 में किस संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया? रोम की संधि। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन। यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या 12। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम? भारत। दक्षिण एशिया देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? पाकिस्तान। दक्षिण एशिया का कौन सा राष्ट्र माओवादी उथल पुथल का शिकार रहा? नेपाल। आसियान वे हैं, आसियानी शैली क्या है? आसियान वे या आसियानी शैली क्या है?
आसियान सदस्यों के अनौपचारिक एवं सहयोगपूर्ण काम कार्य का स्वरूप। सार्क अथवा दक्षिणांश क्या है? यह एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ है। मार्शल योजना के नाम से आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की, उसी को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए तथा इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए।